सालों से विदेशी इतिहासकारों ने हमारी आस्था का मजाक उड़ाया और कहा कि महाभारत सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है और द्वारिका जैसा कोई शहर कभी था ही नहीं। लेकिन आज हम इन दावों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, वो भी किसी कोरे दावों से नहीं, बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पक्के और वैज्ञानिक सबूतों के साथ। हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है कि दुनिया की सबसे पहली और एडवांस सभ्यता आज से 5,000 साल पहले बनी थी। लेकिन जब भारतीय वैज्ञानिकों ने गुजरात के समुद्र में 100 फीट नीचे उतरकर इस डूबे हुए शहर का सर्वे किया और वहां से मिले अवशेषों की कार्बन डेटिंग करवाई, तो रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पता चला कि ये नगरी 5,000 नहीं बल्कि पूरे 9,000 साल पुरानी है। यानी जब पूरी दुनिया पत्थरों को घिसकर आग जलाना सीख रही थी, तब भारत के लोग समुद्र के बीचों बीच सोने की नगरी और एक इतने एडवांस शहर में रह रहे थे। आज हम बात करेंगे उन भारी पत्थरों की दीवारों की, उस गुप्त मुद्रा की, जिन्होंने कृष्ण भगवान के द्वारिका को सच साबित कर दिया। पहले एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। अगर आप आज गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, लेकिन आप आधा सच देख रहे हैं। असली खेल 3 अलग-अलग लोकेशन का है। पहला, गोमती द्वारिका, जहां आज का मंदिर है। दूसरा, बेट द्वारिका, जो मुख्य जमीन से 3 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच एक आइलैंड है। और तीसरा, द घोस्ट जोन, आज के मंदिर के ठीक सामने, जहां सिर्फ बेहिसाब समुद्र दिखता है। ठीक उसके नीचे 40 से 100 फीट की गहराई में सदियों से एक पूरी नगरी सो रही है। यानी जिस समुद्र को देखकर लोग सिर्फ सुहाना मौसम एंजॉय करते हैं, उसी के पेट में भारत का सबसे बड़ा रहस्य दफन है। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। जब 1980s में डॉक्टर S.R. राव, फादर ऑफ इंडियन मैराइन आर्कियोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की टीम ने यहाँ डाइव किया, तो उन्हें लगा कि शायद थोड़े बहुत पत्थर मिलेंगे, लेकिन उन्हें जो मिला उसने उनके होश उड़ा दिए। वहाँ कोई बिखरे हुए पत्थर नहीं थे, बल्कि एक प्री प्लान्ड हाईटेक सिटी का ढांचा था। समुद्र के नीचे मिले लाइमस्टोन ब्लॉक्स आम पत्थर नहीं है, उन्हें ड्राई मशीनरी से जोड़ा गया था। यानी बिना सीमेंट या गारे के पत्थरों को आपस में एक पजल की तरह ऐसे फिट किया गया कि हजारों साल से समुद्र के थपेड़े भी उन्हें हिला नहीं पाए। वहां एक दो नहीं बल्कि लगभग 500 मीटर लंबी एक सुरक्षा दीवार मिली। ये दीवार कोई पड़ोसी राजा से बचने के लिए नहीं, बल्कि समुद्र की भयानक लहरों को रोकने के लिए एक परफेक्ट इंजीनियरिंग डिजाइन थी। चलिए, थोड़ी देर के लिए एक डिटेक्टिव बनते हैं। किसी भी जगह को सच साबित करने के लिए सबसे बड़े सबूत होते हैं वहां के आर्टिफैक्ट्स, यानी मिलने वाली चीजें। और यहाँ 3 ऐसी चीजें मिली हैं जिनका जवाब मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं है। समुद्र में 100 से ज्यादा पत्थर के भारी भरकम एंकर मिले हैं। इनका डिजाइन बिल्कुल वैसा है जैसा उस दौर में इजिप्ट और सिप्रस के लोग जहाज को रोकने के लिए यूज करते थे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? द्वारिका कोई अलग थलग शहर नहीं था। ये उस दौर का एक ऐसा ग्लोबल बिजनेस हब था जहां दुनिया भर के सारे जहाज आते थे। महाभारत में जिक्र है कि द्वारिका के लोगों के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड, यानी एक स्पेशल सील कैरी करना कंपलसरी था। और जब बेट द्वारिका के पास खुदाई हुई, तो मिट्टी से एग्जैक्ट वही मुद्रा निकल कर आई, जिस पर 3 सर वाले जानवर की आकृति थी। जो बात 5,000 साल पहले एक किताब में लिखी गई, वो फिजिकली जमीन के नीचे कैसे मिल सकती है? अगर वो सिर्फ एक कहानी थी, इतिहासकारों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि पत्थर तो कभी भी डूब सकते हैं, इसमें कृष्ण का क्या लेना देना। तो सुनिए हमारी रिसर्च का सबसे खतरनाक पॉइंट। एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग। महाभारत के युद्ध के दौर का जिक्र करते वक्त ऋषि वेद व्यास ने आसमान में ग्रहों और नक्षत्रों की एग्जैक्ट पोजीशन लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि युद्ध के समय 2 ग्रहण एक ही महीने में महज 13 दिन के गैप पर हुए थे। मॉडर्न साइंटिस्ट ने इस पूरे डेट का प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला और समय के पहिए को पीछे घुमाया। कंप्यूटर ने हजारों साल का डेट कैलकुलेट किया और अचानक एक एग्जैक्ट डेट पर आकर फ्रीज हो गई। 3139 बीसीई। हैरानी की बात यह है कि समुद्र के अंदर से जो सबसे गहरे अवशेष मिले हैं, उनकी कार्बन डेटिंग भी ठीक उसी समय के आसपास आती है। तारों की गणना और समुद्र की गहराई दोनों एक ही सच चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। तो फिर इतनी महान, इतनी ताकतवर और इतनी एडवांस नगरी अचानक गायब कैसे हो गई?
क्या उसे सच में किसी ने श्राप दिया था या इनके पीछे कोई भयानक साइंटिफिक कारण था? साइंस के पास इसके दो ठोस जवाब हैं। गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र इलाका हमेशा से एक मेजर अर्थक्वेक जोन रहा है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि उस दौर में एक इतना भयानक भूकंप या सुनामी आई होगी जिसने पूरी लैंडमास को ही समुद्र के अंदर धंसने पर मजबूर कर दिया। लास्ट आइस एज के बाद दुनिया भर में समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा। द्वारिका एक तटीय शहर था और पानी के बढ़ते स्तर ने धीरे धीरे इस पूरी नगरी को अपने अंदर समा लिया। द्वारिका कोई किस्सा या कहानी नहीं है। ये हमारे पूर्वजों की एडवांस इंजीनियरिंग, उनकी धरोहर और हमारे गौरवशाली इतिहास का जीता जागता सबूत है, जो आज भी अरब समुद्र की गहराई में मौजूद है। सबसे बड़ी खबर ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब मॉडर्न लेजर्स और एडवांस अंडर वाटर कैमरा के साथ इस साइट पर फिर से एक मेगा रिसर्च शुरू कर दी है, जिसमें कई बड़े रहस्य खुलने बाकी हैं। तो इस वीडियो को हर एक भारतीय तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एक और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे लॉजिकल।